अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जलेबी माइकल सीजरडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ और टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अब तक तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रो यूज़ को ट्रिब्यूट कर रही थी और उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट में बात करने वाले को रोस्ट कर रही थी। पर हाल ही में तो ऐसा कुछ हादसा हो गया जो जिसे हम उसके बारे में नेगेटिव कंसर्न करने वाले को ट्रिब्यूट करूंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल करने के तरीका को रोस्ट करूंगी। तो सीधे कह देती हूँ, आज मैं रोस्ट करूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसयूज करने की तरीका है। तो मेन ये वीडियो कुछ ऐसे ही है तो कि यहाँ पे इंट्रो काफ़ी लंबा होगी और जो मेन पॉइंट जो होंगे वो तो इंट्रो काफ़ी लंबा होंगे और जो मेन पॉइंट जो है वो काफ़ी छोटे होंगे। तो इसीलिए तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मैं अपना इंट्रो तो दे देती हूँ। तो ओके तो अभी देती हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है। ओके आप यहाँ पे एसोसिएशन तो उसके बाद में कुछ इस तरह तो कभी कुछ ओके अभी मैं थोड़ा ऑफ कर दी हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ बात तो करनी पड़ेगी। तो कुछ काम आ गया था। हाँ अभी मैं यहाँ पे काम खत्म कर देती हूँ। तो ओके ओके अच्छा अभी देखती हूँ। ओके तो अभी मैं चिंता मत कीजिए। तो मैं इंट्रो ऐसे देती हूँ तो ताकि आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा इंट्रो क्यों दे रही हूँ। ऐसा तो
assassinator বাজারে এটা বলতে দেখতে আইছে packet Dona Petra. Okay. अच्छा तो तो मुझे कुछ लगा तो मैं तो आप बात कुछ इस तरह की है तो ओके बात कुछ इस तरह की है कि एसासिनेशन ओविनिया नाम की एक लड़की जोना मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा को एसासिनेट कर रहे हैं एसासिनेट के लिए टारगेट कर रही है मतलब ओविनिया के द्वारा जोना पेट्रा की एसासिनेशन कंफर्म है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की है तो बीच अगर मैं कहूँ कि अभिनेता हाँ प्लीज एसासिनेट जोना पेट्रा की एसासिनेट मत करना तो वो उसको दिक्कत होगी कि अभिनेता जोना पेट्रा को एसासिनेट क्यों ना करें क्योंकि जोना पेट्रा की एसासिनेशन के लिए तो अभिनेता को पैसा मिला है। वेल तो यहाँ अगर मैं मैंने आर्ट्स की स्टूडेंट की तरह कहूँ कि अभिनेता अगर जोना पेट्रा को तुमने एसासिनेट कर दिया तो जोना पेट्रा तो कब्र में जाएगी लेकिन रात में जो जोना पेट्रा से निकली हुई सारे शक्तियाँ आकर आपको परेशान करने लगेगी तो आपको ये तो आप ना चैन से जी सकेंगे ना चैन से सो सकेंगे तो आपको इतना परेशान करना पसंद करेंगी तो ताकि आप खुद सुसाइड करने पे खुद को मजबूर कर लें। तो यहाँ पे तो उससे होगा क्या कि अभिनेता को मैंने ऐसा अभिनेता जो जोना पेट्रा को एसासिनेट करने के लिए अभिनेता के मन में जो ख्याल आता है वो ऐसा नहीं करेगी। वेल अब दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि कॉमर्स की स्टूडेंट की तरह बात करूँ कि अभिनेता अगर तुमने जोना पेट्रा को का एसासिनेट कर दिया तो यहाँ पे हाँ तो हो सकता है कि तुम्हारी एसासिनेशन का सौदा तो वो तुम्हारी राइवल एसासिनेटर को देगा ताकि दिया जाएगा ताकि तो तुम्हारी एसासिनेशन हो जाए फिर तुम्हारा करीबी रिश्तेदार और तो उसकी भी राइवल एसासिनेटर को पैसा देगा ताकि तुम्हारे जो एसासिनेटर है उसको भी एसासिनेट हो जाए। तो यहाँ पे सारा हमारे जो जितने भी पैसा है तो दुनिया में जितनी भी पैसा है सारे के सारे पैसा एसासिनेशन पे खर्चे होते रहेंगे और इसके होगा क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हमारे देश के जो डेवलपमेंट का काम पे तो पैसा कम पड़ जाएगा जिसके बारे में ऐसा पैसा हम कमा नहीं पाएंगे क्योंकि सारे पैसे तो एसासिनेशन में गए हैं तो डेवलपमेंट के लिए कुछ भी ऐसे पैसा तो बचा ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा तो आप ये बताओ। तो
एसेसिनेशन के पीछे फालतू खर्चे के लिए अभिनेता एसेसिनेशन करना छोड़ देगा। हाँ, शायद। तो आप अगर साइंटिफिक की तरीके से अगर बात करूं तो यहाँ पे ओके हाँ, तो अगर मैं साइंटिफिक तरीके से अगर बात करूं तो साइंस की स्टूडेंट की तरह बात करूं तो और ये बता दो कि अभिनेता, अगर तुमने जोना पेट्रा को मार दिया, असैसिनेट कर दिया, इसका ये मतलब कि नहीं है कि जोना पेट्रा कि उसी वक्त हमेशा के लिए मौत की नींद में सुली दी जाएगी, सुला सकी पाती हो। तो बल्कि यहाँ पे जोना पेट्रा को हम बायो इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद उनके मारे हुए सेल्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं और उनके जो पाम सेक्शन के जो बंद हो चुकी थी, हम बायो इंजीनियरिंग के जरिए उसको दोबारा रिपेयर करके चालू किया जा सकता है। तो एसेसिनेशन के तो तुम्हारी एसेसिनेशन का मतलब जो हो जोना पेट्रा को हमेशा के लिए सोला लेना, तो तुम वहाँ पे सोला नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने उसे एसेसिनेट कर दिया तो गवर्नमेंट शायद उनकी जिंदगी वापस लौटाने के लिए जो पैसा है वो तुमसे ही मांगे जाएगी। क्या तुम उसे वो पैसा उनकी रिसर्वेशन के लिए क्या दोबारा पैसा खर्च करना पसंद करोगी? तो जब एसेसिनेशन के बाद जोना पेट्रा को रिसर्वेशन के लिए तुम दोबारा पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो तुम एसेसिनेट क्यों करते हो? तो यहाँ पे तो मैक्सिमम चांसेस है कि शायद अभिनेता एसेसिनेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हमने ये कहा कि अभिनेता तुम जोना पेट्रा की एसेसिनेट मत करो, ये हराम है, हमारे इस्लाम में हराम है, तो तुम जोना पेट्रा के एसेसिनेट करोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो जो एसेसिनेशन के रिजल्ट जहन्नम, ये अगर अभिनेता को 100 बार पूछा तो सबसे पहले तो अभिनेता जोना पेट्रा को ही एसेसिनेट कर देगी। तो क्योंकि तो हम सब जानते हैं कि रिलीजियस बातें जो है ज़्यादातर इमेजिनेट स्टोरी के पर आधारित है। इससे हकीकी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप अगर कहो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसकी बात करने के लिए हमें यहाँ पे मेन पॉइंट में जाना होगा। तो इसलिए तो हमारा इंट्रो हो गया ख़त्म। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे जाती हूँ। तो बात तो ऐसे है कि कुछ वक्त पहले में जो किड्स फैसलाई साइंस के एंकर गौरव के टॉपिक वीडियो देखी और उसके कुछ पॉइंट मैंने सुनी है। तो कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त पर हमारे लिए खतरा क्यों बन सकते हैं। तो मैंने सुना तो बात तो सही कह रहे हैं। तो आपको याद होगा आज से 1 साल पहले तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस टू अस ऐसे पॉइंट पे अल्मस जैकब को मैंने रोस्ट की थी। तो अचानक मैंने बात क्यों बदला, हालत क्यों बदला जिंदगी, ताकि मैंने
इसी पॉइंट पे गौरव सर को ट्रिब्यूट कर रही हूँ। तो क्योंकि जो गेट सेट फ्लाई साइंस गौरव सर ने एक बात कही थी, तो वो बात कुछ इस तरह की है कि गौरव सर ने कहा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पहले कुछ काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, तो इसके एक एग्जाम्पल दी थी। फर्स्ट कीजिए अभिनेता जो है वो काम अभी यहाँ पे तो दिखती हूँ। आप एसोसिएशन का काम खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे स्टोरी को कर देती हूँ। ओके, अब देखती हूँ बॉस अविनेरा। ओके, एम्प्लॉय जोना पेड्रा। तो यहाँ पे जो बॉस जो है अविनेरा है और एम्प्लॉय है जो जोना पेट्रा है। तो अविनेरा जोना पेट्रा को हमेशा 10-12 के लिए हमेशा 10-12 काम देते रहते हैं। तो आप यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि नो इंटेलिजेंट तो हाई इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे तो बॉस अभिनेता जो है उनकी वो लो इंटेलिजेंस है, जैसे कि 70 IQ 70 71 72 ऐसे कुछ। और जोना पेट्रा है वो हाई इंटेलिजेंट है, मतलब IQ है 180 190 210 ऐसे कुछ। तो एक वक्त आएगा क्या, तो जब जोना पेट्रा ये सोचने लगेंगी कि मैं तो अपने बॉस से ज़्यादा अक्लमंद लड़की हूँ, तो मैं अपने बॉस के हुक्म को क्यों मानूं। तो बॉस को ही उसके साथ ही बगावत कर देगी या फिर बॉस की दी हुई नौकरी को वो छोड़ देगी। तो ऐसे इंटेलिजेंस एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे बॉस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की IQ 240 250 260 300 तक 300 से शुरू होते हैं, और उनकी जो बॉस है इंसान वो 210 तक IQ खत्म हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप की सोचेगी कि मैं अपनी मर्जी की मालिक है, मैं इंसानों को अपना बॉस क्यों मानूं, ऐसे कुछ है। तो देखो भाई एम्प्लॉय अपने आप को, बात तो गौरव सर ने सही कही है, लेकिन एम्प्लॉय अपने आप को बॉस से सुपीरियर कब मानने लगते हैं,
जबकि बॉस को ऐसे अमल करते हुए देखे जिससे बॉस की लो आईक्यू का पता चल सके। तो ऐसे काम पे तो एम्प्लॉय नाखुश हो जाते हैं और तब एम्प्लॉय अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं। तो ऐसा ही है। तो ऐसा ही कुछ है। तो आप यहाँ पे दूसरी बात तो शायद गौरव सर ने गौरव सर ने बताना भूलेंगे है, जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखती हूँ आप ओके आज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे देखती हूँ। अच्छा ओके तो गेट सेट से गौरव सर के बातों से मुझे लग रहा था कि आप यहाँ पे हमें गेट सेट का गौरव सर के बातों में लग रहा था कि आप यहाँ पे बात का बताने का वक्त आ गया कि ये बताने की कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। Okay. आप तो अभी तो यहाँ पे बताऊंगी। आर्टिफिशियल ओके तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके so Avira human तो तो यहाँ पे तो एज्यूम करती हूँ कि जोना पेट्रा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है और अभिनेरा जो है वो एक असली इंसान है, नेचुरल इंसान है। तो अब तक जोना पेट्रा जो इंटेलिजेंस के जरिए अभिनेरा को यहाँ पे अब मदद कर रही थी। तो जब उनका जो टास्क के लिए तो यहाँ पे
टास्क, उनको अभी तक टास्क देना था साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और assist अच्छा and assist, तो यहाँ पे ओके, तो अब तक तो जोना पेट्रा का टास्क था कि साइंटिफिकली रिसर्च बायोलॉजिकल एंड मिलिट्री एसिस्ट पे तब तक जोना पेट्रा का रिजल्ट कुछ ऐसा मिला सेफ। तब अभिनेता को रिजल्ट सेफ मिला, तो यहाँ पे जोना पेट्रा जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए भाई कोई खतरा नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे बात कर ठीक है, आप साइंटिस्ट को एक ख्याल आया था कि अभिनेता जो है तो वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं और एक रिलीजियस प्रीच करने में उसे आसानी हो तो इसी के लिए जोना पेट्रा को इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो अब तक जो साइंटिफिक रिसर्च है वो और बायोलॉजिकल एंड मिलिट्री एसिस्ट जो है उसके लिए तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च उनको जो इंफॉर्मेशन मिलनी थी तो वो कहाँ से मिलती वो मैं आपको देती हूँ। कुछ तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे उनको भाई यहाँ से मिलनी थी इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए उनको बायोलॉजिकल असिस्ट के लिए यहाँ पे उनको यहाँ से रिसर्च मिलनी थी या फिर अच्छा यहाँ पे तो भाई नेट काफी स्लो है। ओके दूसरे रास्ता का भी मैं लेती हूँ। वेल
दूसरा रास्ता वो भी कुछ इस ये ही था। आप यहाँ देख चुके होंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ वैक्सीनेशन, ओके, अब यहाँ तो मैं यहाँ लिख दी हूँ वैक्सीनेशन। तो ओके, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च मिल सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी कुछ रिसर्च मिल सकते हैं। और वहाँ पे गेट्स अप्लाई गौरव सर कह रहे थे कि हम अगर ओके, गेट्स अप्लाई गौरव सर कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमने यहाँ पे इंटरनेट के जरिए तो आजकल न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेसिपी भी मौजूद है। अगर हमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों में लग गई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करके हमारी खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात तो आपने तो सही कही, लेकिन बात तो ये है कि गेट सेट फ्लाई, या अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने के फॉर्मूला इंटरनेट में मौजूद है तो इंटरनेट पे ये भी मौजूद होगा कि न्यूक्लियर वेपन को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ऐसे ये भी इंटरनेट में मौजूद होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पे हाथ में आए तो हम दुश्मनों की कई सारे न्यूक्लियर वेपन को हम आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब बात तो यहाँ पे आती है, न्यूक्लियर वेपन हमारे के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए उस तरह से खतरा नहीं होगी, ये सिर्फ मिलिट्री एसिस्ट ही होगी। तो ओके, तो ये मिलिट्री एसिस्ट होगी। और आपको जो कोविड-19 और वैक्सीनेशन के बारे में बात की थी वो बस साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बायोलॉजिकल असिस्ट होगी। तो अब हम अभी ने सोचा था कि मैं यहाँ पे अभी ने सोचा चाहता था कि वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलीजियन प्रीचिंग की तरह इस्तेमाल करेगी, यानी कि रिलीजन को किस तरह से हम रिलीजियस लाइफ किस तरह से हम सोसाइटी में फैला सकें। इसलिए हमें यह अचानक टास्क जो दिया था वो कुछ एक नया टास्क दी थी। और टास्क जो है सिर्फ क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग और
this is तो हमने यहाँ पे सोचा था यहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी को किस तरह से प्रीच किया जा रहा है और क्रिश्चियन अपने रिलीजन को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए हमने जोना पेट्रा को इस्तेमाल किया है। और उसके लिए तो भाई इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो आप इंफॉर्मेशन और आप कहाँ से मिली है? बाइबल गेटवे, यहाँ पे बाइबल गेटवे और आधार बाइबलिकल रिसोर्स। तो अब तो यहाँ उनकी जो नए टास्क जो है वो क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग और क्रिश्चियन प्रैक्टिस और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, और बाइबलिकल गेटवे और अदर बाइबलिकल रिसोर्स। तो हम यहाँ पे तो वहाँ पे किस तरह से रिजल्ट क्या होगा, तो वो जानने के लिए हमें सबसे पहले पता करना चाहिए तो वो उनको जो इंफॉर्मेशन के लिए जो रिसोर्स मिली है उस रिसोर्स से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बाइबल, आप यहाँ पे बाइबल गेटवे को दरवाजा जाएगा तो ओके ओके। तो यहाँ पे मैं अभी देखती हूँ तो वहाँ पे राइफल्स लिखती थी, राइफल। आज हम जंग के लिए राइफल ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोई रिजल्ट नजर नहीं आया। खैर आप यहाँ गन इस्तेमाल करते हैं तो गन के हिसाब से तो लिखा गया है, लेकिन जो रिजल्ट मिला मुझे तो वो कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे गन जो यहाँ पे स्टेप और स्टेप जूनियर लिखा जाता है। तो यहाँ पे गन जो है वो जूनी के लफ्ज की सिर्फ एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पे जो मिला, अब हमें सोर्ड लिख देती हूँ, तलवार लिख देती हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 406 पर तलवार को मेंशन किया गया है और उसकी जो सर्जेस रिजल्ट है, The word of God is alive and active, sharper than
any double-edged sword. It penetrates every dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the throat and attitude of heart. तो यहाँ पे तलवार के यहाँ पे जिक्र खुदा को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे जो है तलवार की जिक्र हुई थी। और यहाँ पे जिन्हें इब्रू किताब की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 12 में, और उसके बाद जो है बाइबलिकल सर्च रिसर्च करे तो यहाँ पे जेनेसिस किताब की 3री सूरा 24 नंबर आयत में ये लिखा, आयत नंबर 24 में ये लिखा है कि आफ्टर ही ड्रॉप द मैन आउट he placed on the east side of garden of Eden cherubim and flaming sword flashing back and forth to guard the way of to tree of life। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जाती है कि तलवार के जरिए तो वो फरिश्ता उस आदम को जन्नत से धक्के मार के हटा दिया गया। तो यहाँ पे जेनेसिस के 27 नंबर सूरा है, तो यहाँ 37 नंबर आयत के सूरा की 40 नंबर आयत में लिखा गया है, You will live by the sword and you will serve your brother, but when you grow restless, you will throw his yoke from you off your back। तो ऐसे ही कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे तो है तलवार ओल्ड टेस्टामेंट के जो 337 बार यहाँ पे जिक्र किया गया है। 33 बार की जो जिक्र जो है वो न्यू टेस्टामेंट में मिलती है। तो खैर यहाँ पे रेवलेशन की यहाँ पे बात करूंगी। तो यहाँ पे रेवलेशन कुछ इस तरह की है, वहाँ पे आने वाले वक्त के ज़्यादातर आने वाले वक्त के लिए भविष्यवाणी की जाती है। तो उसकी अभी बात की जाए तो आपको यहाँ देखने को मिलने हैं कि 9 बार तलवार के बाद जिक्र की गई है, और उसके सबसे आखिरी बार जो जिक्र की है वो रेवलेशन की सूरा नंबर 19 आयत नंबर 21 में लिखा गया है, The rest were killed with the sword coming out of the mouth of rider on the horse, and all the bird gorged themselves on the flesh। Yes, आप और तो यहाँ पे तो हम जंकेल जोना पेट्रा सवाल सवाल पूछेगी और उसके बाद वायलेंट हो जाएगी। तो वायलेंट होने से पहले जो सवाल पूछेंगी इंसानों से वो कुछ इस तरह की होगी कि बाइबल जो है वो बाइबल में तो ना कोई राइफल की जिक्र है और ना ही कोई गन्स की जिक्र है। बाइबल में सिर्फ और सिर्फ तलवार की जिक्र हो रही है। तो बाइबल में सिर्फ और सिर्फ तलवार की जिक्र हो रही है। तो कई बार ये कहा और रिवलेशन में भी ये कहा कि आने वाले वक्त में तो जो जंग बाइबल जिस वक्त में लिखी गई है उसके आने वाले वक्त यानी कि फ्यूचर में जो हथियार इस्तेमाल की जाएगी वो हमेशा तलवार ही होगी। तो तुम इंसान अभी तक
राइफल्स क्यों इस्तेमाल करते हो? तो उसी तरह वायलेंस हो आएगी। और खैर, और दूसरा, ये तो मैंने 3 सवाल बताने वाली थी और 1 सवाल मैं बता चुकी हूँ। अब दूसरा सवाल मैं अभी बता देती हूँ। तो दूसरा सवाल वो जो है वो सीधे बाइबल गेटवे ही मिलेंगे। ठीक है, अभी जो है कुछ ऑफ कर देती हूँ। तो अभी जो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ऑफ करनी पड़ेगी। आप फिर से ऑन कर रही हूँ। ओके, वेल, आप चल रहे हैं तो अब मैं दूसरे सवाल में की तरफ इशारा करूँगी और वो कुछ मैजिक प्रैक्टिस। तो ओके, तो यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से आई है। दो ही बार जिक्र की है और 2 बार ही रेवलेशन से जिक्र की है। और अब यहाँ पे बात करूंगी, यहाँ पे रेवलेशन किताब की जो 21 नंबर सूरा 8 नंबर आयत में जो लिखा गया वो कुछ यूं कहा गया है, but the cowardly, the unbelieving, the wicked, the murderer, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and the all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. और रेवोल्यूशन किताब की 22 नंबर सूरा का 15 नंबर आयत में लिखा गया है, आउटसाइड्स आर द डॉग्स those who practice magic art, the sexual immoral, the murderer, the idolater, and everyone who loves and practices falsehood. तो रेवोल्यूशन किताब के में जो 21 नंबर सूरा के 8 नंबर और आयत और 22 नंबर सूरा के 15 नंबर आयत, दोनों रेवोल्यूशन किताब के में 2 बार ही जो है ये बताया जा रहा है जो लोग मैजिक प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो मैजिशियन है वो जहन्नम में जाएंगे। वेल, आप यहाँ पे बताऊंगी बेस्ट मैजिशियन। दुनिया की सबसे बेहतरीन मैजिशियन की यहाँ पे बात करूँ। वेल, आप दुनिया के बेहतरीन मैजिशियन की बात करें तो कुछ इस तरह आते हैं, हैरी हॉन्डिनी, डेविड कॉपरफील्ड, डॉक हैनिंग, स्लेगफेल एंड रॉय, क्रिस एंजल, लेंस बर्टन, डेविड ब्रेने, मार्क विल्सन, रिकी जॉय और भी बहुत सारे हैं, बस इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 10 फेमस मैजिशियन ऑफ आवर टाइम के यहाँ पे बात की जाती है। और आप अगर मैजिशियन के जो शोज देखते हैं तो वहाँ पे जो मैजिक जो है वो एक टैलेंट की तरह देखा जाता है। और हम तो जानते हैं जो मैजिक करने वाले हैं
वो ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उनको मैजिक आता है। तो मैं अभी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग ही सर्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपको हो सकता है आपकी सर्च इंजन में कुछ अलग तरह के सर्च मिलेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल पर गूगल ही इस्तेमाल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे टैलेंट हंट के यहाँ पे को शो में बेस्ट मैजिशियन के बाद जिक्र की जा चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वेल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे किस तरह की बात होती रहती है। तो सवाल ये है, जो आर्ट आपकी टैलेंट दर्शाता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वो मैजिकल आर्ट कैसे आपको जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। तो हाँ, तो उसके बाद जोना पेट्रा जो है वो हमसे सवाल करने लगेगी कि तो क्रिश्चियनिटी में तो मैजिक प्रैक्टिस हराम है, तो तुम लोग मैजिकल वर्ल्ड को क्यों एंजॉय करते हो। तो ये बोल के वायलेट होना ही है। अब इसके तीसरे सवाल में यहाँ पे पूछना चाहूँगी। तो यहाँ पे LGBT का सवाल। तो LGBT के मैं यहाँ पे LGBT के पक्ष में कई बार मैं वहाँ LGBT के पक्ष में जो है अपनी एजुकेशनल चैनल पे सर्वर टाइम में वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे अगर मुझे मेरा बात चले तो मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। खैर अभी जो है तो LGBT का क्या मतलब होता है। LGBT का मतलब होता है तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो जोना पेट्रा हमेशा कंफ्यूज LGBT के बारे में हमेशा कंफ्यूज में रहेगी। तो ट्रांसजेंडर की बात करें तो बाइबल में कुछ लिखा गया है। ईसाया 66:5। ओके तो यहाँ पे ईसाया किताब की जो 56 नंबर सूरा 3 से 5 आयत में ये कहा गया है कि कोई भी ट्रांसजेंडर ये ना कह दे कि मैं एक सूखे हुए पौधे हूँ जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो आजकल तो ट्रांसजेंडर लोग ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैं यहाँ पे इंट्रो में जाती हूँ। यीशु मसीह के पैदा होने से करीब 700 साल पहले, यानी कि आज से 2700 साल पहले, करीब 2700 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो ट्रांसजेंडर पैदा होते थे
वो कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती थी। तो उसके बारे में बात करते हुए तो क्या वो उनका क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हुए यहाँ पे लिखा है कि कोई यहाँ ना कह दे कि मैं सूखी हुई पत्तियाँ हूँ, वो इसीलिए खुदा मुझे देख ही नहीं रहे। इसलिए खुदा वादा किया है कि यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ की हैसियत से तो एना जो लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है जो ट्रांसजेंडर को दर्शाता है। खुदा ने वादा किया है कि जो हिजरे लोग यानी कि ट्रांसजेंडर लोग मेरी साबात को मेरी पाकिज़गी को हिफाजत करते हैं और मुझे खुश करने के लिए तो रोज़ा भी रखने की कोशिश करते हैं, तो अपने मंदिर में मैं उसे याद रखूंगा। तो और मैं उनको इज्जतदार डिजिग्नेशन में दूंगा। तो और मैं वो आखिरत में उस हिजरा को यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों को मर्दों और औरतों से भी खूबसूरत नाम दूंगा। आप जैसे कि आप जानते हैं कि मर्दों और औरतों का नाम तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, और औरतों का नाम जैसे मैरी, लूसी, जेनिफर, इस नाम से ज़्यादा को इलियाना, तो रेबेका, इस नाम से ज़्यादा खूबसूरत नाम है माइकल, राफेल, गैब्रियल, जोनाथन, मैथ्यू, मार्कोनी, इस तरह का नाम हम खूबसूरत माना जाता था। यानी कि माइकल नाम जो है वो जेनिफर नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था। और वैसे इंसान का नाम खूबसूरत तो होते ही, लेकिन मर्दों का नाम औरतों का नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है। और खुदा ने ये वादा किया है कि मैं मर्दों और औरतों से भी खूबसूरत नाम दूंगा। तो औरतों का नाम तो खूबसूरत होते हैं, लेकिन मर्दों का नाम औरतों से भी खूबसूरत होते हैं। और खुदा हिजरा का नाम मर्दों से भी खूबसूरत कर देंगी। तो आप सोचिए तो हिजरा को किस तरह से इज्जत दी जाएगी। तो और ये भी कहा था कि खुदा ने ये भी कहा मैं हिजरों के साथ हमेशा की जिंदगी बिताऊंगा। मतलब खुदा जो ट्रांसजेंडर लोग खुदा की पाकिज़गी को हिफाजत करते हैं और उसको खुश रखने के लिए रोजा रखते हैं, तो उनको भाई उनके साथ हमेशा की जिंदगी खुदा बिताएंगे, ये वादा किया था। तो भाई मर्दों के साथ आखिरत में हमेशा की जिंदगी बिताएंगे नहीं, ये पता नहीं। औरतों के साथ हमेशा की जिंदगी बिता सकते हैं कि नहीं, ये पता नहीं। लेकिन हिजरों के साथ हम हमेशा की जिंदगी बिताएंगे, ये पक्का वादा की थी। तो एक तरह से कह ही सकते हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों की हिफाजत करते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का LGBT रिलीजियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो LGBT के बारे में कंफ्यूज क्यों है, तो इसके एक तरफ हैंड को बताई थी मैंने। अब मैं बताना चाहूँगी दूसरे पहलू के बारे में। एक पहलू तो बताई थी, अब दूसरे पहलू के बारे में बताऊंगी। और दूसरा पहलू जो ये है
तो हम आप अगर 21 सदियों में जीते हैं तो हम आप ये कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल्स जो है वो खुद नहीं बना, खुद के मर्जी से नहीं बने हैं, वो कुछ लोग भाई पैदा ही होमोसेक्सुअल बने हैं और कुछ लोग हालात के चलते होमोसेक्सुअल बने हैं। तो क्या आप ये देखूंगी वहाँ पे क्या क्या बातें होती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ये तो सिक्योर नहीं है, लेकिन खैर फिर भी तो यहाँ पे तो लिखा गया है कि स्क्रिप्चर says that homosexual acts are sinful। तो यहाँ पे यहाँ पे लेविटिकस किताब के 18 नंबर सूरा 22 नंबर आयत में लिखा है कि डो नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशन विथ मैस एट ऑन विथ वुमेन, दैट इज डिटेस्टेबल। यहाँ पे तो बात की जाएगी कि होमोसेक्सुअल जो है मर्द होकर मर्दों के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए जैसे औरतों के साथ रिलेशन बनाए हैं। तो कुछ लोग भाई होमोसेक्सुअल की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे लेविटिकस किताब की सूरा नंबर 20 आयत नंबर 13 में लिखा है कि इफ ए मैन हैज सेक्सुअल रिलेशन विथ मैन एज ऑन डस विथ वुमेन, बोथ ऑफ देम डस on with detestable, they are to be put to death, their blood will be on their own head। तो यहाँ पे होमोसेक्सुअल लोगों के खिलाफ कुछ अटपटे की बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ अटपटी होती रहती है। तो खैर अब दूसरे दिशा में जाऊंगी। तो अब कुछ यहाँ पे बात करूंगी। तो यहाँ पे मेरे दोनों तो बात ही नहीं है। आप ये ऐसे और भी कुछ बातें हैं जो होमोसेक्सुअल के खिलाफ बाइबल में लिखी हुई हैं। तो ये सुन के जोना पेट्रा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गुस्सा होंगी और अभिनेता जो इंसानी औरत है और खासकर जो लेस्बियन है उसको सवाल पूछने लगेगी कि
बाइबल में लिखा है कि होमोसेक्सुअल हराम है, तो तुम लोग तुम औरत होकर लेस्बियन क्यों हो? इस तरह से वायलेंस होकर और हमला करने लगेंगे। और यहाँ पे अचानक चौथी बात तो मुझे याद आया है। तो चौथी बात जो है वो ये पता है, या मैं आपको बताऊंगी। तो आप मैं एनोनिमस यूट्यूब में की तरफ जाती हूँ। यूट्यूब मैं अभी जो एनोनिमस यूट्यूब की तरफ जाती हूँ, तो facts Almas Jacob Life। तो ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ बात करूँगी। तो यहाँ पे सीधे की तरफ जाऊंगी। तो अगर अल्मस जैकब के जो यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोना पेट्रा के एक्सेंस में आ गई, तो यहाँ पे जो कैरीमिनाटी के सपोर्टर्स लोग हैं, तो उनके खिलाफ जोना पेट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोना पेट्रा को वायलेंट होना तय है। तो यहाँ पे जो है न्यू एज सीरीज की यहाँ पे बात होती है। तो ये तीनों वीडियोस से इंफॉर्मेशन जो एक्सेस कर पाएंगी, तो उस हिसाब से हमें यह कहकर हम पर वायलेंट हो जाएगी कि तुम लोग भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों तैयार कर रहे हो? तो इंसान को, सारे दुनिया की इंसान को क्यों एक ला रहे हो? जबकि हम अमेरिका की इंसान बांग्लादेश की इंसान से ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे देख, तो ये शाहरुख का यहाँ पे तो जो है मिस इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात होती रहती है। तो यहाँ पे स्टेप और स्टेप मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ धकेल दिया जा रहा है। तो अभी हमें फेसबुक की तरफ जाना है। ओके, वेल अभी ओके, Please leave the report. देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरह है कि है। तो फेसबुक पर अल्मस जैकब की वी आर वॉचर्स को वीडियो को यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जोना पेट्रा द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिली होगी। तो यहाँ पे पास्टर जो गलत बातें बताएगी उसी को इंफॉर्मेशन मान लेगी और हमें
हम पर वायलेंस होगी ये कहकर कि हमने यहाँ पे कोविड-19 खुदा पर भरोसा क्यों नहीं किया, हम खुद क्यों वैक्सीन लगा रहे हैं। तो जो हमारे लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। तो यह इन चार सवाल के वजह से जोना पेट्रा है वो अभी नहीं ना ह्यूमन पर वायलेंट हो जाएगी, और जिसकी रिजल्ट क्या होगी तो मैं अभी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तो तो हाँ, यही रिजल्ट मिलेगी। तो पूरे इंसान को खत्म की जा सकेगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलीजियस इंफॉर्मेशन देकर अगर रिलीजियस पर्पस में इस्तेमाल किया जाए तो ये तो तय है कि हमारा जो इंसानी दुनिया है उसको भाई तबाह होना तय है, उसको तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे तो मेरे क्या और मेरे हिसाब से जो गेट सेट फ्लाई गॉड ऑफ सर जो है, तो इसका अंदाजा उनको पहले ही लगा गया था। और उनकी इसके लिए मैं तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं, इसके लिए मैं गेट सेट फ्लाई गॉड ऑफ सर को ट्रिब्यूट देती हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की है और हमें सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम दिल से जो गेट सेट फ्लाई गॉड ऑफ सर को धन्यवाद अदा करती हूँ। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो को डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा काम था गेट सेट फ्लाई साइंस गॉड ऑफ सर को ट्रिब्यूट देना, और मैं आपने कोशिश कर चुकी हूँ ताकि मैं गेट सेट फ्लाई साइंस को ट्रिब्यूट दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताकर मुझे खुशी हो रही है। तो चैनल में रहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अगर सब्सक्राइब की है तो बेल आइकन को पे ऑल बेल बटन को क्लिक करना होगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज तो मैं नहाने जाऊंगी और फिर मिलूंगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।